वो कहते हैं ना, हम कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं। जिसका जिस समय जहां होना लिखा होता है, वो वहां पहुंच ही जाता है। चाहे वहां पहुंच पाना कभी सोचा भी ना हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ। ओम पर्वत का दर्शन करके ये यात्रा पूरी हो ही रही थी, लेकिन कैलाशपति ने कुछ और ही सोच रखा था। कहते हैं ना, जब उन्होंने देने का सोचा हो, तो जिसकी उम्मीद भी ना हो, वो भी खुद ब खुद चल के आता है। तो अब यहाँ से ये यात्रा बढ़ती है नाबीदांग से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक हिस्टोरिकल दर्रे की ओर, जो कि देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। ये है लिपुलेख पास। ये वही पास है जो कि कई सदियों तक इंडिया तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग रहा। इंडिया से वुलन क्लॉथ्स, हैंडीक्राफ्ट, हर्ब्स और तिब्बत से रॉ वूल, ब्लैंकेट्स और नमक इसी एंशियंट ट्रेड रूट से आया जाया करता था। लेकिन लिपुलेख पास की असली पहचान बनी कैलाश मानसरोवर यात्रा। हर साल बहुत से श्रद्धालु इसी पास से होकर जाते हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की एक झलक पाने। इस सफर के दौरान जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको नजर आएगा तो सिर्फ कोल्ड डेजर्ट, जिसे देखकर आपको कुछ पल के लिए शायद यकीन भी ना हो कि ऐसा कुछ हो भी सकता है इस धरती पर। चारों तरफ एक अलग ही शांति। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ और इन तंग रास्तों से होते हुए पहुंच जाते हैं हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली सुप्रीम ओल्ड लिपुलेख पास, जो कि लगभग 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। और अब यहाँ से होती है लगभग 300 मीटर की एकदम स्टीप हाइक। सुनने में 300 मीटर बहुत कम और आसान लगता है, लेकिन इस हाइट पर ऑक्सीजन की कमी और पथरीला रास्ता इसे थोड़ा टफ बना देता है। और जैसे ही आप हिल टॉप पर पहुंचेंगे, आपकी आंखों के सामने होगा तिब्बत। जो कि 1950 के बाद से चाइना का पार्ट है। इस व्यू पॉइंट से आपको न्यू लिपुलेख पास एकदम साफ नजर आएगा, जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री तिब्बत में एंटर करते हैं। इंडिया के इस लास्ट पॉइंट से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए मौसम का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दिव्य कैलाश पर्वत का एरियल डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है। और कुछ इस तरह से होते हैं ओल्ड लिपुलेख पास व्यू पॉइंट से दिव्य कैलाश पर्वत के दर्शन। और अब कैलाशपति को हर चीज के लिए धन्यवाद करके और उनको नमन कर ये यात्रा बहुत सी जीवन भर ना भुला पाने वाली यादों के साथ पूरी हुई।
हर हर महादेव।